सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ नरेशन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रानी सेड टू मी ए मोंकी बाइट मी इन दी पार्क। ठीक है, रानी सेड टू मी ए मोंकी बिट मी इन दी पार्क। अब देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ओनली ऑप्शन की हेल्प से हम कैसे इसको सोल्व करेंगे विद 100% एक्यूरेसी। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो भी रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बता रखे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो वो जाकर वो वीडियो देखिए, वहाँ से आपको जब तक नियम नहीं पता होंगे तब तक आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हमें पता है कि सेट टू है वो किसमें बदलेगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में टोल्ड में बदला हुआ है, पहले ऑप्शन में आस्केड में बदला, तो आस्केड में नहीं बदला जाएगा क्योंकि सेंटेंस है वो एसेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें जिस ए मंकी बिट मी इन द पार्क, इसमें कौन सा टेंस है, तो इसमें V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। अगर सिंपल पास्ट टेंस किस में हो, डायरेक्ट स्पीच में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस में हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इसमें नहीं हुआ है, इसमें भी V2 का यूज हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हैज बिटन का हुआ है। तो मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन में हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हमें पता है कि जो बाइट है, बाइट मीन्स काटना की सेकंड फॉर्म बीट होती है, थर्ड फॉर्म होती है वो बाइटन होती है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अंशुल टोल्ड मी दैट हिज मदर वाज नॉट एट होम एंड दैट शी वुड बी बैक द फॉलोइंग डे। अब देखिए ये सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया हुआ है और हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो किस में दिए हैं, डायरेक्ट में दिए हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन है वो इनसे इनडायरेक्ट में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम देखें द फॉलोइंग डे का यूज हुआ है। द फॉलोइंग डे इनडायरेक्ट में कब बदलेगा, जब डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, टुमारो हो। ठीक है, टुमारो, यानी इन ऑप्शन में टुमारो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें है तो ये आंसर हो सकता है, और इसमें भी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, और इसमें है तो ये आंसर हो सकता है। यानी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कौन कौन से, ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी और डी में कोई आंसर हो सकता है क्योंकि टुमारो का यूज इन दोनों में हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ है। तो इसमें किस टेंस का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट टेंस कब आएगा, जब डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। अगर डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो उसमें इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। तो देखिए यानी इसमें कौन सा टेंस होना चाहिए, इस वाले पोर्शन में इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो ये तो आंसर वैसे हमने एलिमिनेट कर रखा है, इसमें है। ठीक है, और इसमें भी नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर एक ही बचा, बी ऑप्शन। कौन सा बचा, बी ऑप्शन। देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने, और विद 100% एक्यूरेसी आप सोल्व कर पाओगे ऑप्शन की सहायता से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तारू सेड तारू सेड तारू सेड काव्या इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस टूडे फॉर द वीकेंड। अब ये सेंटेंस तो डायरेक्ट में दिया हुआ है और इनडायरेक्ट में हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम टेंस से ही करने की कोशिश करेंगे। तो रिपोर्टेड जो स्पीच है ये किस टेंस में है, इज गोइंग है मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस में बदल जाएगा, यानी वाज वर्ब प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। अब देखते हैं कौन से यूज में वाज वर्ब प्लस मुख्य की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है। इसमें नहीं हुआ है क्योंकि इसमें इज गोइंग का यूज हुआ है, इसमें हैज गोन का यूज हुआ है तो इसमें भी नहीं हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है। यानी सी और डी में से कोई इसका आंसर होगा, और ए और बी तो एलिमिनेट हो गए ओनली टेंस से ही। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, टुडे टुडे का इसमें यूज हुआ है मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में टुडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं इन दोनों ऑप्शन में किस में दैट डे का यूज हुआ है, इसमें हुआ है, और इसमें जो टुडे का टुडे यूज होगा तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अमित सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है, और ऑप्शन किस में है, इनडायरेक्ट में है।
तो देखिए सबसे पहले हम टेंस से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टेंस से हमने देख लिया कि आर वेटिंग आ रहा है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो किस में बदल जाएगा, इनडायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यू टेंस से बदल जाएगा। तो देखिए किस किस में पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है, तो इसमें वर वेटिंग इसमें हुआ है, इसमें आर वेटिंग है तो इसमें नहीं हुआ है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज हुआ है, इसमें भी हुआ है वर वेटिंग है, इसमें भी हुआ है वर वेटिंग है। यानी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। यानी अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए सी और डी में से कोई आंसर होगा। तो चलिए अब सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, हमें पता है। तो इसमें तो आस्क्ड में बदल रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। अब देखिए अब इन सब चीज़ों से आंसर निकले तो हम प्रोनाउन से चेंज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था S1 एक रूल बताया था मैंने आपको, S1 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा उसमें नो चेंज होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो आई और वी कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन। यू में यू ही हमारे पास ओनली क्या है, सेकंड पर्सन है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है सेंटेंस में यू है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो किस में बदल जाएगा, ये माई में बदल जाएगा, ठीक है। तो किस में बदल जाएगा, माई में। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे थे, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए थे, हमारे पास ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था बी, और हमारे पास कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था, हमारे पास एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ था बी। अब ठीक है, और ये डी ऑप्शन एलिमिनेट होगा क्योंकि आस्क्ड नहीं आएगा, सेड टू टोल्ड में बदलेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे, ए और सी। अब देखिए यू है किस में चेंज हो जाएगा, माई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माई सिर्फ इसी में यूज हुआ है, इसमें हीज का यूज हुआ, तो ये नहीं होगा, तो इसमें भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है, माधुरी माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड स्टे इन हर फ्लैट वेन एवर आई वॉज इन कोलकाता। अब देखिए सेंटेंस किस में दे रखा है, इनडायरेक्ट में दे रखा है, और ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट में, यानी इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है, देखिए हमने पढ़ा है रूल के अंदर जितने भी मॉडल होते हैं, कैन, विल, ठीक है, सेल, ये सब किस में बदल जाएंगे। जैसे कैन होगा वो कुड में बदल जाएगा, विल होगा वुड में बदल जाएगा, सेल होगा वो शुड में बदल जाएगा। तो कैन है इसका मतलब कुड है, इसका मतलब कैन कुड में बदला होगा, तो इसमें कैन आना चाहिए, तो इसमें कुड आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें आ रहा है कैन तो ये आंसर हो सकता है, इसमें कुड आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, और इसमें आ रहा है तो ये आंसर हो सकता है, यानी बी और डी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अब आगे हम यहाँ जाएंगे अगले वाले सेंटेंस के अंदर, वाच इन कोलकाता दे रखा है, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का दे रखा है, यानी जो इससे पहले वाला जो डायरेक्ट में सेंटेंस होगा वो किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, और ये वाला कौन से में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। बी और डी दोनों किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो अब प्रोनाउन में हम देखेंगे, प्रोनाउन से हम चेंज करेंगे। तो यू मैंने आपको आई मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज का प्रोनाउन है जो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, माधुरी के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो आई है वो किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, हर में, ठीक है। तो आई है वो किस में बदल जाएगा, माधुरी है, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो किस में हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मदर सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने मॉडल होंगे उनको हम पास्ट में बदल देंगे, यानी कैन को कुड में, विल को वुड में। तो विल किस में चेंज होगा, वुड में होगा, तो देखते हैं किस में वुड आया है, इसमें वुड आया है और इसमें शुड आया है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, इसमें भी हो सकता है, और ये आंसर एलिमिनेट हो गया क्योंकि विल का विल इसमें आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको सेड टू हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, तो इसमें टोल्ड में बदला हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें आस्क्ड में बदला हुआ है तो सी और डी में से कोई आंसर होगा। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में लगा है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा, लेकिन अगर डॉट लगा हुआ है तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आई के बाद वुड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, वुड के यहाँ पर भी यू के बाद वुड आ रहा है, ठीक है। तो यू को हम चेंज करेंगे तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई के अनुसार चेंज होगा, तो किस में बदल जाएगा वो, यू किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सी एक्सक्लेम्ड दैट आई लुक्ड
शी एक्सक्लेम्ड दैट आई लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस। यानी सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो यानी लुक्ड का यूज हुआ है, वी टू का यूज हुआ है, तो सेंटेंस में किसका यूज हुआ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, किसमें, डाइट के अंदर, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में यूज हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ है क्योंकि लुक्ड क्या है, वी टू है, ठीक है। अब एक्सक्लेम्ड किस में, सैड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड में, ठीक है। दैट कंजक्शन यूज होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब आई है, ठीक है। अब ऑप्शन में हम देखें तो यू किस में चेंज हुआ होगा, यू ही चेंज हुआ होगा आई के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो हमने मी मान लिया अपनी तरफ से, तो यू किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।